वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बाउंडेड बफर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी। तो सबसे पहले मैं बाउंडेड बफर की बात करूं। बफर बाउंड किया गया है, मतलब बफर जो है वो उसकी साइज जो है वो लिमिटेड है और जो लिमिट है वो बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे जो भी बफर हम इस्तेमाल करेंगे वो फिक्स साइज का होगा। पहला स्टेटमेंट तो चेंज हो। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का मतलब ये होता है प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करे और कंज्यूमर जो उसी जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा उसको वो कंज्यूम करे। तो इसका जनरल स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास यदि एक या एक से अधिक प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोसेसेस के, तो जो प्रोसेस आप बहुत सारी प्रोसेस जो है वो एक या एक से अधिक प्रोड्यूसर बनाए जा रहे हैं और वो जनरेट क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ डेटा, मतलब उसके अंदर रिकॉर्ड्स और कैरेक्टर्स होंगे और वो एक बफर के अंदर उसको प्लेस करते जा रहे हैं। यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो सिंगल है और सिंगल कंज्यूमर क्या करेगा, एक टाइम में एक आइटम को निकाल के बाहर रखेगा अपने पास। एक टाइम में एक निकाल के उसको अपने पास, एक टाइम में एक निकाल के, मतलब ये कहने का मतलब है कि आप प्लेट लेके खाना लेने जा रहे हो, तीन चार आइटम्स रखे हुए, तीन चार आइटम पे तीन चार वेटर्स रखे हुए हैं। वो तीनों जो है वो चारों जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं और आप कंज्यूमर हो। आप गए तो आप प्लेट जब लेके जाओगे तो आप अपनी प्लेट के अंदर एक टाइम में एक ही आइटम निकाल सकते हो। कोई ऐसा तो करोगे नहीं कि प्लेट बीच में रखी हो, तीन चार चम्मच एक साथ डाल दी उसके अंदर, ऐसा तो करोगे नहीं। आप एक टाइम में एक ही प्लेट्स को आप एक ही स्पून के साथ, बड़े वाले स्पून के साथ आप उसको सामान को निकालोगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में जब कोई प्रोड्यूसर एक या एक से अधिक बहुत सारे प्रोसेस को क्या करे, देना चालू करे और एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो बफर में डालने की कोशिश करता है और वहां पे एट अ टाइम एक कंज्यूमर जो होगा वो एक टाइम में एक ही निकाल सकता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि यहाँ पे हमें ओवरलैपिंग जो है वो बचानी है बफर ऑपरेशन की। वो ऐसे है कि आपके पास एक ही एजेंट है और यहाँ पे बफर को एक टाइम में कोई एक ही इस्तेमाल कर सकता है। मतलब बाउंडेड बफर प्रॉब्लम जो है वो, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली क्या बताती है कि भले ही उसको आप भर रहे हो दो तीन प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर एक ही है और एक से वो ले रहा है, ये जो लेना और भरना है ये एक टाइम में एक ही हो सकता है। मतलब या तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बफर को भरा जा सकता है किसी भी एक प्रोड्यूसर के द्वारा, या उसके बाद फिर किसी दूसरे प्रोड्यूसर के द्वारा, या उसके बाद किसी तीसरे प्रोड्यूसर के द्वारा, मतलब अलग अलग टाइम की बात हो रही है। या फिर एट अ टाइम प्रोड्यूसर कोई काम नहीं कर रहा, कंज्यूमर एक टाइम में एक ही निकाल सकता है। मतलब बफर का इस्तेमाल कंसिक्वेंटली ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से प्रोड्यूसर डाले जा रहा है उधर से कंज्यूमर निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी तो हम जब जाते हैं किसी बुफे के अंदर तो पहले उससे, अगर वो कुछ डाल रहा होता है उसके अंदर, रिफिल कर रहा होता है, तो हम रुक जाते हैं थोड़ा सा कि हाँ भाई तू रिफिल कर ले, फिर हम निकालते हैं। वही है सेम हाल। अब यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम दिखी नहीं, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी बताते हैं। अब इस केस के अंदर क्या है कि कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बफर खाली है, मतलब वो जहां आप सामान लेने गए वो डिश पूरी खाली रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर को होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि बफर तो एम्प्टी है। या फिर ये कह लें कि सामान पूरा फुल भरा हुआ है, उसके अंदर जो भी आप खाने गए हो वो फुल भरा हुआ है और कोई अभी तक मेहमान ही नहीं आया, मतलब कंज्यूमर ही नहीं आया, तो प्रोड्यूसर को भी वेट करना पड़ेगा अगर बफर का साइज फुल होता है। तो बफर का साइज अगर फुल है ये दर्शाता है कि प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर वेट करे, समझ जाना कि बफर फुल हो गया, और अगर कंज्यूमर वेट करे तो समझ जाना बफर एम्प्टी है। तो यहाँ पे बफर को जो है वो सर्कुलर स्टोरेज की तरह ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे भी दो पॉइंटर वैल्यूज होती हैं, इन और आउट। और ये जो इन और आउट है उससे क्या होगा कि आउट से वो बाहर निकालेगा, इन से वो अंदर इंसर्ट कराएगा। और ये कुछ इस तरह से सर्कुलर बफर, मतलब सर्कुलर क्यू की तरह होता है। आप देख सकते हैं आपका ए और बी डायग्राम, और सर्कुलर है इसलिए तो शायद उसके पॉइंटर वैल्यू चेंज हो जाते हैं। मतलब पहले क्या हुआ कि इन होता गया, इन हो गया, पहले B1 आया, फिर B2 आया, फिर B3 आया, फिर B4 आया, फिर B5 आया। आपका इन पॉइंटर जो है वो B5 पे है और अभी आउट पॉइंटर में B1 चला गया और B2 जो है वो B2 पे आउट पॉइंटर दिख रहा है। कुछ मोमेंट के बाद ऐसा भी होगा कि आपका आउट होना चालू हो जाएगा, होता जाएगा और इन पॉइंटर में कुछ इन नहीं हो रहा होगा, वो वापस से गोल घूम करके, क्योंकि सर्कुलर है तो इन होते वापस दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा एक टाइम में कि इन पॉइंटर जिसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए था और आउट को लेफ्ट हैंड साइड पे, ये अपनी पोजीशंस को क्रॉस कर लेते हैं। जब भी पोजीशंस को क्रॉस कर लेते हैं तो हमें सर्कुलर क्यू का एग्जांपल याद आता है। तो सर्कुलर क्यू की तरह ये ट्रीट किया जाएगा। ये जो सर्कुलर क्यू की तरह जो ट्रीट किया जा रहा है ना, यही असल में परेशानी का सबब है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके प्रोड्यूसर्स को वेट करना पड़ेगा अगर कंज्यूमर ने कंज्यूम करना बंद कर दिया तो, और कंज्यूमर ने प्रॉपरली उसको बंद नहीं करा तो इसका मतलब आपका वेटिंग पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का एक्सप्रेशन है जिसमें आपने वेरिएबल्स इन और आउट को इनिशियलाइज कर दिया सबसे पहले जीरो से। और प्रोड्यूसर के लिए जो आप बात लिखना चाह रहे हो वो ये
कि वाइल लूप के अंदर ट्रू वैल्यू को देखना है, उसमें लिखना है प्रोड्यूस आइटम। अब आइटम प्रोड्यूस करना है तो उसमें क्या करना है, आइटम प्रोड्यूस करना है, मतलब वो इन पॉइंटर पे काम करेगा। तो लिखा वाइल इन +1 m%n इज इक्वल टू आउट। अगर वो इन जो है वो इतना है कि आउट है तो कोई कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब यहाँ पे बफर जो है वो भरा हुआ है, तो प्रोड्यूसर अब कुछ नहीं कर सकता, डू नथिंग। और यहाँ पे वी की वैल्यू को जो है वो bi बिन के अंदर रख देगा, मतलब एक बी नाम का एक एरर ले लिया जिसके अंदर हमने क्या लिख दिया, इन वैल्यू लिख दी, और इन वैल्यू को लिखा, दोबारा से अपडेट करा, तो इन +1 इज m%n। अब अगर मैं बात करूं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जस्ट इसका अपोजिट करेगा। यहाँ लिखा है वाइल ट्रू वाइल इन इज इक्वल टू आउट, अगर इन आउट होगा बराबर कुछ नहीं कर सकते। कंज्यूमर क्या, आप खाली पड़ा हुआ तो क्या कर लोगे। ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, कि आपने ये प्रॉब्लम को, अभी ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन होगी उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन। जो पहले अभी आपने देखा जो आपने प्रोड्यूसर के लिए लिखा, वो बेसिकली क्या था, ओवरफ्लो कंडीशन थी। अभी अंडरफ्लो कंडीशन है कंज्यूमर के लिए, जिसमें इन और आउट की वैल्यू दोनों सेम है। तो आपने क्या करा, बी आउट को जो वैल्यू थी उसकी आपने असाइन कर दी डब्ल्यू में, और आउट की वैल्यू को फिर से अपडेट करा, आउट इज इक्वल टू आउट +1 m%n। और यहाँ पे कंज्यूम आइटम, मतलब आप जब ये करोगे तो कंज्यूम कर पाओगे, और वो करोगे तो प्रोड्यूस कर पाओगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है कि ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं, इनके अंदर जब ऐसा कुछ हो कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो सिचुएशन बने, तो क्या करना है। अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं सीमाफोर, और यहाँ पे फिलहाल हम सीमाफोर यूज करेंगे, जनरल सीमाफोर, जिसको हम काउंटिंग सीमाफोर भी कहते हैं। और यहाँ पे सीमाफोर ई को हम एडअप करेंगे अपने ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर, जो कि एम्प्टी स्पेसेस को बार्ज करेगा। तो प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसका छोटा सा सूडो कोड वहाँ पे लिखा है कि आपने एक कांस्टेंट लिया इंटीजर टाइप का, जिसमें साइज ऑफ बफर लिख रहा है, और बफर का साइज उसमें मेंशन कर दोगे। क्योंकि बफर का साइज पहले मेंशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आप टेक्निक पढ़ रहे हो बफर के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है, और इसमें बफर बाउंडेड है, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद सीमाफोर एस को 1 लिया, एन को 0 लिया, और ई को ले लिया साइज ऑफ बफर। और यहाँ पे आपने वाइड फंक्शन चालू करा, नलीफाई फंक्शन प्रोड्यूसर का। और प्रोड्यूसर में क्या लिखा कि आपको प्रोड्यूस करना है, वेट ई और एस को कराना है, फिर अपेंड और सिग्नल एस और एन से चालू करना है। सिग्नल एस और एन से चालू करने का मतलब ये कि आप शुरू हो जाइए। यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन उसका है। और कंज्यूमर में क्या लिखा कि सबसे पहले क्या लिखा कि सबसे पहले वेट कराइए, और वेट कराने के बाद उसको लीजिए, कंज्यूम करिए, और उसके बाद सिग्नल को देख के कंज्यूम का आप फंक्शन लिखिए। मतलब ये कि दोनों चीजें उल्टी हैं, आपने प्रोड्यूस करना है पहले, और प्रोड्यूस करोगे तभी तो कंज्यूम कर पाओगे। तो ना ओवरफ्लो होगा ना अंडरफ्लो होगा। अगर बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए, बफर बिल्कुल 0 से स्टार्ट है, तो ये दोनों प्रोसेस अगर कॉन्सिक्वेंटली चलेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो ठीक है, आपके पास 2 प्रोड्यूसर आते हैं तो ओवरफ्लो बन सकता है कंडीशन, लेकिन उस ओवरफ्लो के साथ साथ आप ये भी देखें कि आपको कंजम्पशन जो है वो भी स्पीड में करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये दोनों जो चीजें लिखी हुई है, ये दोनों एक दूसरे के वैसे वर्षा है। और यहाँ पे लास्ट में मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या लिख दिया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, और पार बिगेन मतलब इस एल्गोरिथम का शुरुआत ये है। अब यहाँ पे दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो हैं वो बफर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब एट अ टाइम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो बिल्कुल उसकी गारंटी है। वो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसका बाइफर्केशन कर दिया। आपने ये बोला कि भाई प्रोड्यूसर जो है तुम अपने सारे काम कर लो अच्छे से, ठीक है, तुम वेट करा लो, तुम वेट 2 बार वेट में रह लो, फिर अपेंड करो, उसके अंदर वैल्यू डालो, और फिर सिग्नल दिखा दो। सिग्नल दिखा दो मतलब रेडी टू गो, क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद क्या है कि कंज्यूमर के लिए क्या बोला कि तुम अपना वेट पहले दिखाओ, पहले वेट दिखाओ एन और एस का, और उसके बाद फिर कंज्यूम करो, मतलब टेक करो, फिर आप सिग्नल दिखाओ और कंज्यूम करो। मतलब कहने का मतलब ये कि तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन जो है वो टेक के बाद से चालू हुआ। तो ये सिग्नल और वेट जो है वो यहाँ पे फिर कारगर साबित हुए, जिससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिंक लाना चाहिए हमें, और जरूर होना चाहिए। ये शायद मेरे ख्याल से वैसे का वैसा ही है कि एक अगर छोटी सी दुकान होती है अगर हमारे मोहल्ले में, गली मोहल्लों में, तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा सामान रखा हो। उसमें सामान की वैरायटी बहुत सारी रहती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रहती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रहती है। और उनका जो सप्लायर होता है वो उनसे पूछता रहता है कि भाई तुम्हें कितना सामान चाहिए, तो वो उतना ही सामान उनसे खरीदते हैं जितना वो दिन भर में या हफ्ते भर में बेच पाए, उसकी एक्सपायरी होने से पहले पहले। तो ये सिंक जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि आपने कोई सामान लिया, वो आज के दिन बहुत अच्छा बिक गया तो आपने पूरी दुकान भर ली उससे, पता चला फिर महीने भर तक आप बैठे रहे, क्योंकि वही सामान के अलावा कुछ है ही नहीं आपके पास जगह, तो दूसरा सामान बिकेगा ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो होता है ना, ये मॉल्स के अंदर होता है कि आप मॉल्स में जाएंगे, आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, अलग अलग तरह की सेल्समैन मिलेंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें रखी होंगी, और वो उतनी ही रखी जाती हैं वेयर हाउस में भी और शोरूम पे भी कि जितनी की वो बेच पाएँ। और जिस हिसाब से भी सेल होती है, जैसे मान लीजिए दिवाली का टाइम है तो उस टाइम लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, या कोई ऐसा त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, कोई वीकेंड्स है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे उनका लुक एंड फील ही अलग होता है। मतलब क्या है कि वो सिंक है उनका, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो रिलेशन है ना, वो
सिंक कर रखा है उन्होंने, उनको डेटा एनालिटिक्स टूल यूज करते हैं और उन्हें मालूम रहता है कि हमारे को कब क्या बेचना है, कब क्या ऑफर रखना है, कब हमारा सामान बिल्कुल नहीं बिकेगा तो ज्यादा ऑफर देना है, कब हमारा सामान ज्यादा बिकेगा तो हमें कम ऑफर देना है। तो ये चीज जो है वो ये चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। तो ये था आपके लिए एक बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन यूजिंग सीमाफोर। थैंक यू सो मच।